राजस्थान के रेत भरे इलाकों में जहां दिन में तपता सूरज जलाता है, वहां रात को कुछ और ही आग जलती है, डर की और उस काले घोड़े की। लोग कहते हैं वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक आत्मा है जिसे धोखा मिला था और जिसने बदला लिया। गांव का नाम था राणापुरा, एक छोटा सा गांव जिसके पास थी एक सड़क जिसे सब मौत का रास्ता कहते थे, और उसी रास्ते पर हर रात दौड़ता था काला घोड़ा। वो सड़क सूनी थी, दोनों तरफ सूखे पेड़ जिनकी डालियां मानो किसी को पकड़ लेना चाहती थीं। रात को हवा में सीटी बजती और दूर से घोड़े की टाप सुनाई देती। गांव वाले कहते थे अगर वो टापें 3 बार सुनाई दें तो समझ लो कोई नहीं बचेगा। एक बार एक बस ड्राइवर ने उस सड़क से जाने की हिम्मत की। वो कहता रहा भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, पर आधी रात में बस के सामने काला साया उभरा और बस सड़क किनारे पलट गई। ड्राइवर की गर्दन टूटी हुई मिली और सड़क पर घोड़े की टापों के निशान। सैकड़ों साल पहले राणापुरा पर एक राजा राज करता था, राजा प्रताप सिंह। उसका घोड़ा काला था, तेज, वफादार और वीर। लेकिन युद्ध में जब राजा हारने लगा, उसने अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहा। घोड़े ने उसे उठाकर सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश की, पर राजा ने डर के मारे उसी को गोली मार दी, सोचकर कि कहीं घोड़ा दुश्मनों की तरफ न चला जाए। घोड़े ने आखिरी सांस तक अपने मालिक की तरफ देखा और फिर रेगिस्तान में गिर गया। उसी पल से वो आत्मा बन गया, काला घोड़ा जो धोखे का बदला लेने लौटा। कहते हैं जिस रात राजा ने उसे मारा था वो अमावस्या थी, और हर अमावस्या की रात वो घोड़ा उसी रास्ते पर लौटता है जहां उसे मारा गया था। वो इंसानों की गंध सूंघता है और लाल रंग देखकर भड़क उठता है, क्योंकि उसके मालिक ने लाल पगड़ी पहनी थी जब उसने उसे धोखा दिया था। गांव में जो भी उस रात लाल कपड़े पहनता है, सुबह उसका शरीर खेतों में मिलता है, चेहरे पर डर और आंखों में भय का स्थायी भाव। एक दिन एक यूट्यूबर टीम उस जगह गई डरावना वीडियो शूट करने। कैमरा ऑन करते ही उनके पीछे से घोड़े की टाप सुनाई दी। एक सदस्य ने कहा इफेक्ट होगा, पर अचानक कैमरा हिलने लगा और लेंस में दिखा एक काला घोड़ा बिना सवार, जिसकी आंखें जल रही थीं जैसे आग। कैमरा गिरा और स्क्रीन काली हो गई। अगले दिन पुलिस पहुंची। टीम का कोई निशान नहीं था, बस मिट्टी में जले हुए घोड़े के निशान थे। गांव के पुराने मंदिर के पुजारी ने कहा वो घोड़ा जीवित नहीं, आत्मिक शक्ति है जिसे जब तक कोई सच्चा बलिदान न दे वो चैन नहीं पाएगा। लोगों ने उसकी बात अनसुनी की, पर पुजारी ने बताया कि हर बार जब कोई मारा जाता है, घोड़े की आंखें और गहरी लाल हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने मालिक की आत्मा ढूंढ रहा है। वो चाहता है राजा की आत्मा लौट आए ताकि वो उसे खत्म कर सके। गांव की एक और अजीब कहानी है। एक औरत जो हर अमावस्या की रात सड़क पर लाल साड़ी में खड़ी दिखती है। लोग कहते हैं वो राजा की पत्नी है जो अपने पति के पापों का प्रायश्चित कर रही है। जब भी कोई रुकता है, वो औरत कहती है भागो, वो आ रहा है। और तभी दूर से टापें सुनाई देती हैं, हवा ठंडी हो जाती है और सब कुछ गायब। एक बार कुछ लोग काला घोड़ा को देखने गए, उसकी हकीकत जानने। उन्होंने सवेरा होने तक इंतजार किया, पर रात के 2 बजे
सड़क खुद कांपने लगी, रेत उड़ने लगी और धुएं में से वो निकला। काला घोड़ा, उसकी आंखों में आग और उसके पैरों के नीचे धूल नहीं बल्कि लहू था। किसी ने भागने की कोशिश की, किसी ने दुआ मांगी, पर वो सिर्फ एक पल में सबको खींच ले गया। सड़क पर फिर सन्नाटा छा गया। आज भी राजस्थान की उस सूनी सड़क पर लोग शाम ढलने से पहले लौट आते हैं, क्योंकि कहते हैं काला घोड़ा अब भी दौड़ता है अपने धोखे का हिसाब लेने। और अगर तुमने कभी रात में दूर से टापों की आवाज सुनी तो याद रखना, वो सिर्फ आवाज नहीं, मौत का सवार तुम्हारे पीछे है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और साइलेंट क्राइम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी ऐसे रास्ते से हो जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता,